सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नाम पवन कुमार और मैं आपको 11वीं कक्षा की भूगोल, ठीक है ना, अपना प्रकरण है प्रक्षेप, ठीक है। मानचित्र जो प्रक्षेप है वो अपना टॉपिक है आज, जो प्रायोगिक भूगोल में जो टॉपिक चलता है। प्रक्षेप पहले परिभाषा देखते हैं। मैंने आपके श्यामपट पे परिभाषा लिखी है कि प्रक्षेप यानी गोल पृथ्वी को या ग्लोब को समतल सतह यानी मानचित्र पर जो प्रदर्शित करते हैं उसकी विधि जो है प्रक्षेप कहलाती है। मतलब आपने देखा होगा पृथ्वी का आकार गोल है। अगर अपनी भूगोल की भाषा में बोले तो जियोड है। जियोड का मतलब होता है पृथ्वी संतरे के समान ऊपर और नीचे से पिचकी हुई है, ठीक है ना, यानी पूरी गोल भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर गोल पृथ्वी को अपन समतल सतह पर बांटेंगे, आप कोई भी गोल गेंद लेना और गेंद के ऊपर कागज चिपका देना, फिर कागज को फैलाने की कोशिश करना, क्या कागज फैलेगा? नहीं, वो फट जाएगा। तो अगर आप गोल ग्लोब का मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं यानी त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति में बदलते हैं तो बदला नहीं जा सकता है, तो वो अशुद्ध हो जाएगा कहीं न कहीं से। इसलिए इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रक्षेप, जिसको अंग्रेजी में प्रोजेक्शन कहा जाता है, उसकी रचना की गई है। यानी ग्लोब पे हमने देखा होगा कि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती है, जबकि मानचित्र पे उसको अपन चपटी सतह पर दिखाते हैं। तो वही गोल जो ग्लोब है उसको अपन समतल सतह पर दर्शाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। विद्वानों ने कई प्रकार के प्रक्षेप बताए, कई बार कोशिश की, उन्होंने देखा कि भी किसी तरह से अपन पृथ्वी का शुद्ध मानचित्र बना सकें। इसमें यह है कि अपन ने अक्षांश और देशांतर रेखाएं वहाँ टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना। जैसे ये मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से कि इसमें आपने देखा है कि अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से ग्लोब पर जो आड़ी खींची गई रेखाओं को अपन कहते हैं, ठीक है ना, और देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं हैं और जो ये मेरी खींची हुई है वो अक्षांश रेखाएं। अब अपन मानचित्र बनाते हैं तो इसकी स्थिति जो है मानचित्र पर इस प्रकार से फैल जाती है, ठीक है ना। देशांतर रेखा तो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना, और अक्षांश रेखाएं इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि दोनों में अशुद्धि आ गई। देखो, एक अशुद्धि आपको दिख रही है, अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर छोटी हो रही है, लेकिन क्या मानचित्र में हो रही है? नहीं, ठीक है। दूसरी ओर देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन मानचित्र में आपको मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी। तो ये कमियां हैं मानचित्र की, कहो आप सीमाएं कहो, ठीक है ना। इस कमी को दूर करने के लिए प्रक्षेप की रचना की गई है। विभिन्न विद्वानों ने विश्व का मानचित्र बनाने के लिए कई प्रकार के इन्होंने प्रक्षेप बनाए थे। तो उन्होंने कहा किसी न किसी तरह से मानचित्र को शुद्ध बनाया जा सकता है। हालांकि कोई भी आज तक ऐसा प्रक्षेप नहीं हुआ है जो पूरे विश्व को एक साथ शुद्ध बना सके। किसी में क्षेत्रफल संबंधित कमियां रह जाती है, किसी में दिशा गलत हो जाती है, किसी में, ठीक है ना, कोई तो आकार की अशुद्धियां हो जाती है। मानचित्र अशुद्ध ही होता है। पृथ्वी का प्रतिरूप सही है, वो ग्लोब है, ठीक है ना। मानचित्र तो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मानचित्र में अपने को कुछ फायदे होते हैं कि उसको लाने ले जाने में आसानी होती है। किसी भी चीज़ का मानचित्र अपन अलग अलग बना सकते हैं, जबकि ग्लोब को नहीं बना सकते। तापमान का चाहिए, वर्षा का चाहिए, आर्द्रता का चाहिए, या किसी भी टॉपिक का मानचित्र अपने को जरूरत पड़ती है तो वो आपको अलग मिल जाता है। तीसरा क्या है, ग्लोब में क्या है कि छोटी से छोटी चीज़ नहीं दर्शा सकते। अगर अपन प्रत्येक पूरे विश्व की छोटी चीज़ों को अगर ग्लोब में दिखाने का प्रयास करेंगे तो ग्लोब बहुत बड़ा बन जाएगा और उत्तर को अपने को संभाल ही नहीं सकते हैं। लेकिन मानचित्र को तो क्या फोल्ड करके अपने कहीं पे भी इधर उधर ले जाने में आसानी होती है। इसलिए मानचित्र बनाना जरूरी है विश्व का। लेकिन मानचित्र होता अशुद्ध है। ये आपने देखा है क्यों अशुद्ध होता है? क्योंकि इसमें देखो अक्षांश वृत्त जो है ऊपर जाने पर छोटे होते जा रहे हैं, जबकि यहाँ का है, यहाँ पे 0 डिग्री भी उतना ही है, 7.5 डिग्री भी उतना ही है, जबकि 90 डिग्री ध्रुव सिर्फ बिंदु है। देखो यहाँ सिर्फ आप बिंदु के रूप में नजर आ रहा है, वो भी इसमें पूरी रेखा के रूप में दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कमी इसमें है। इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के प्रक्षेप को अलग अलग ढंग से बनाया है।
जिनको प्रक्षेप का प्रकार कहते हैं। ये मैंने लिखा है कि गोल पृथ्वी या ग्लोब को समतल सतह पर या मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधि जो है वो प्रक्षेप कहलाती है। फिर अपन चलते हैं प्रक्षेप के प्रकार। अब देखा है कि गोल पृथ्वी जो है उसको समतल सतह पर बनाते हैं तो वो अशुद्ध होता है। तो इनकी शुद्धता को निर्धारित करने के लिए इन प्रक्षेपों को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है ना। तीनों के नाम आपके जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। नंबर 1 है शंक्वाकार प्रक्षेप, नंबर 2 है बेलनाकार प्रक्षेप और नंबर 3 है ध्रुवीय प्रक्षेप। ठीक है ना। अब इसमें अपने को समझना होगा कि शंक्वाकार प्रक्षेप क्या है। सबसे पहले अपन शंक्वाकार प्रक्षेप लेते हैं। ठीक है ना। इसमें शंक्वाकार प्रक्षेप को देखें। शंक्वाकार प्रक्षेप वास्तव में होता क्या है। ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है, यह शंकु के आकार का प्रक्षेप होता है। शंकु या जोकर की टोपी आप कह सकते हो। शंक्वाकार प्रक्षेप में जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे जोकर की टोपी टाइप अपन किसी कागज को रखते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये कागज यूं मान लो ग्लोब के ऊपर जोकर की टोपी या ऐसे शंकुकार टोपी को ऊपर रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पर ये मान लो ये टच होता है 45 डिग्री के आसपास, है ना। रखने के बाद इसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं बनाते हैं। तो जब अपन इसको वापस खोलेंगे, इसको चौड़ा करेंगे तो ये प्रक्षेप आपको इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है ना। और इसमें ये 0 डिग्री है, फिर ये ऐसे 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक ये रेखा है आपको मिलेगी। ये ध्रुव है या 90 डिग्री कहलाता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें शर्त ये है, इसमें एक मानक अक्षांश होता है। मानक अक्षांश का अर्थ है जहां पर ये कागज चिपका हुआ है, यहाँ पे कागज टच हो रहा है। ठीक है ना। जहां पर कागज टच हो रहा है उसको अपन मानक अक्षांश कहते हैं ना। तो स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको मानक अक्षांश कहते हैं। यानी शंक्वाकार प्रक्षेप के अंदर जो मानक अक्षांश लिया है हमने, मानक अक्षांश के आसपास ही अपने को चित्र शुद्ध मिलेगा। ठीक है ना। विश्व के वो देश जो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो देश आते हैं उन देश का आकार आपको जिस प्रक्षेप से शुद्ध मिलेगा उसका नाम है शंक्वाकार प्रक्षेप। ठीक है ना। यानी आपको अगर विश्व के जो देश 45 डिग्री के बीच में है, जैसे मंगोलिया है, भारत के ऊपर वाले देश की अपन बात कर रहे हैं, या अपन दक्षिण के जैसे ऑस्ट्रेलिया है उनकी बात करें, तो वो उनका कोई मानचित्र बनाना है, ठीक है ना, तो इस शंक्वाकार प्रक्षेप द्वारा सही बनेगा। क्योंकि ये जो जोकर की टोपी हमने जो रखी है वो टच हो रही है 45 डिग्री पे, और जहाँ पे टच यहाँ टच नहीं हो रही है तो 0 डिग्री भी अशुद्ध है, और यहाँ टच नहीं हो रही है इसलिए 90 डिग्री भी अशुद्ध है। तो 0 से लेकर 90 तक अपन मानचित्र बना सकते हैं। तो इसमें विशेषताएं क्या है। इसमें पहली विशेषता है कि इसमें 45 डिग्री के आसपास आपको मानचित्र बिल्कुल सही मिलेगा। 0 से यानी 45 के आसपास में 40 से लेकर 50-55 डिग्री तक आपको मानचित्र सही मिलेगा। उसके ऊपर और नीचे अशुद्ध है। अब इसमें कमियों की बात करें, कमियां क्या होती है। कमियां ये होती है कि इसमें आधा ग्लोब ही बनेगा आपको, यानी विश्व का एक ही यानी अर्ध गोलार्ध ही बनेगा इसमें ना। यानी दक्षिण गोलार्ध उत्तर गोलार्ध की मानचित्र बनाना तो अलग अलग मानचित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी कमी। विशेषताओं में इसमें देखो अक्षांश के वक्त 90 डिग्री की ओर जाने पर कम पड़ते हैं, और वास्तव में कम भी पड़ते हैं। दूसरा है सारी देशांतर रेखाएं वहां ध्रुवों पे जाकर मिलती हुई दिखाई देती है, और ये पृथ्वी में वास्तव में होता है। ये 2 चीजें इसमें शुद्ध है। ठीक है ना। और बाकी आपके जो अशुद्धता पाई जाएगी, यानी 45 के आसपास मानचित्र सही बनेगा, और बाकी जो आपके गड़बड़ होगा। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर आपको शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना है तो इसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले एक आधार चित्र बनाना होगा। ठीक है ना। इस आधार चित्र को अपन बनाएंगे, पहले आपको त्रिज्या निकालनी है ना। आपको RF दे रखी होगी, कोई भी जो प्रश्न आएगा
जिसमें 1:2.5 लाख पर भारत का मानचित्र बनाइए। तो इसके लिए आपको पृथ्वी की त्रिज्या आपको देखनी है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। वैसे पृथ्वी की त्रिज्या शुद्ध है 6371 किलोमीटर, ठीक है ना, ये है पृथ्वी की त्रिज्या। लेकिन अपन किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें, क्योंकि हमेशा जो आपके आरएफ दी हुई होती है यानी प्रदर्शन भिन्न दी हुई होती है वो 1:2 जैसे 2.5 लाख है अगर, ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर में दी हुई है ना, तो अपन किलोमीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके पीछे 1 किलोमीटर को काटकर अपन 1 लाख सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है ना, 1 लाख से गुणा करवा दें, यानी पृथ्वी की त्रिज्या अपने को ये है ना। अब क्या करते हैं, प्रक्षेप बढ़ाने वाले इसको राउंड फिगर मान लेते हैं। राउंड फिगर का मतलब 63 की जगह 64 मान लेंगे, ठीक है ना, और फिर इनको भी अपन 0 मान लेंगे और जितने 0 है इतने 0 लगा देंगे। ये जो है सेंटीमीटर के अंदर पृथ्वी की त्रिज्या ये है ना, लगभग 640 मिलियन ये पृथ्वी की त्रिज्या आती है। तो पहले अपन शंक्वाकार प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, शंक्वाकार प्रक्षेप बनाने के लिए, ठीक है ना, ये जो चीजें करनी पड़ती है उसमें देखें, ठीक है ना। शंक्वाकार प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ती है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका सूत्र है त्रिज्या बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है ना, और बटा आरएफ, ठीक है ना, जो अपने प्रश्न में दी हुई आएगी, ठीक है ना। यानी पृथ्वी की त्रिज्या अपन 640 मिलियन की बात कर रहे हैं और उसमें अपने अपना आरएफ है ना 250 मिलियन, ठीक है ना, जितने 0 करते हैं उतने काट दो, फिर 25 का भाग अपन 64 में दे देंगे, ठीक है ना। 25 का भाग 64 में देते हैं तो लगभग आता है 2.6, ठीक है ना। इस 2.6 अपन प्रकार को खोलेंगे और 2.6 प्रकार खोलने के बाद अपन एक वृत्त की रचना करेंगे, वृत्त बनाएंगे। जब प्रकार को 2.6 खोल लिया उसके बाद अपन वृत्त बनाएंगे, ये पहला काम होता है, ठीक है ना। वृत्त बनाने के बाद जो सवाल में दिया हुआ है कि इसमें अक्षांश रेखाओं के बीच अंतराल कितना रखना है, जो प्रश्न में दिया हुआ आता है, मान लो कोई प्रश्न लेते हैं कि 1:2.5 लाख पर शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें अक्षांश देशांतर के बीच 15 डिग्री दूरी रखिए, ठीक है ना। तो फिर 15 डिग्री दूरी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15-15 डिग्री के अपने को चंदे की सहायता से 15-15 डिग्री के अपने को कोण बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये 15, ये 30, ये 45, ये 60, ये 75 और 90, ठीक है ना। इसी तरीके क्या नीचे भी अपने को 15-15 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोण बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, इन कोणों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से इधर भी 15, 30, 45, 60, 75 और 90, ठीक है ना। फिर अपन जिस जो मानक अक्षांश है यानी यहाँ मानक अक्षांश 45 डिग्री है, ठीक है ना, तो मानक अक्षांश से तो अपने एक स्पर्शरेखा खींचेंगे। स्पर्शरेखा खींचने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये स्पर्शरेखा, इस स्पर्शरेखा की लंबाई को मापते हुए अपन प्रकार लेंगे और प्रकार लेने के बाद जितनी स्पर्शरेखा है ना उतना उस प्रकार को अपन खोलेंगे। प्रकार को खोलकर एक इस तरीके से चाप काटेंगे, ठीक है ना। फिर चाप काटने के बाद देखो फिर उसमें अपन यहाँ क्या करेंगे, जो 15 डिग्री की ये लाइन है इस 15 डिग्री की लाइन में यहाँ पर एक चाप काटेंगे और एक तो लेंगे ये दूरियां अपने को यहाँ पर लेंगे, एक रेखा खींच दो यहाँ बीच में और मान लो ये 45 है, उसके बाद ये 30, ठीक है ना, और ये 15 और ये 0, फिर 45 के बाद 60, 75 और 90, ऐसे चाप काटेंगे। फिर आपके पास ये दूरी लेनी है, ठीक है ना, ये खड़ी वाली है और खड़ी लेकर इधर काटेंगे 15, 30, 45, 60, 75 और 90,
ऐसे ही 15, 30, 45, 60, 75 और 90। फिर अपन इस तरीके से गोल इनको चाप काटेंगे प्रकार की सहायता से, ठीक है ना। इस तरीके से पूरे चाप काटेंगे और इनमें से होते हुए इन चापों को इस तरीके से अपन मिला देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पूरे चाप यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको प्रकार की सहायता से काटेंगे तो अपने सही ढंग से अपने को मान की तरह दिखेगा, ठीक है ना। जो भी अतिरिक्त चाप है उनको मिटा देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे 0, फिर 15, 30, 45, 60, 75, 90, ठीक है। और फिर इधर 15, 30, 45, 60, 75 और 90, इधर 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इधर लिखेंगे पश्चिमी देशांतर, इधर लिखेंगे पूर्वी देशांतर, इधर लिखेंगे उत्तरी अक्षांश। ये अपने को शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है। तो शंक्वाकार प्रक्षेप आपके सामने मैंने जो बनाया है, ठीक है ना। अब इसमें विशेषता यही है कि जो जो आप ऊपर जा रहे हैं उसमें अक्षांश रेखाएं कम होती प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। दूसरा, आप जो आप ध्रुवों की ओर जा रहे हैं देशांतर रेखाओं के बीच जगह भी कम हो रही है, जो वास्तव में ग्लोब में भी होता है। इस तरीके से कह सकते हो जो 45 डिग्री के आसपास वाला मामला जो है वो यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध बनेगा। जो देश 45 डिग्री के अंतर्गत आते हैं वो एकदम सही बनेगा। तो आज की कक्षा में मैंने आपको शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना बताया है। तो अपने प्रायोगिक भूगोल में शंक्वाकार प्रक्षेप का जो प्रश्न दिया हुआ है उनको आपको हल करने की कोशिश करनी है। एक उदाहरण भी है और एक पीछे प्रश्न भी दिया हुआ है, ठीक है ना। कल मैं आपको जब अपना टॉपिक आएगा उस समय मैं आपको बेलनाकार प्रक्षेप और ध्रुवीय प्रक्षेप बनाना बताऊंगा किस प्रकार से बनता है। इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।